तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सिमिलर है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत मिलता जुलता है एकदम। मतलब अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी आराम से हम समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। तो तुम थे घर पे ही सुबह, फिर नहा धो के रेडी होके तुम गए स्कूल। ये तो घर से तुम स्कूल गए। तो यहाँ पे तुम जब स्कूल गए तो इस रास्ते को तुमने एक दूसरा रास्ता फॉलो किया, ऐसे करके रास्ता ऐसा है घर से स्कूल का। तो यहाँ पे हम दो चीज के बारे में सोच सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल ट्रैवल करता है तो एक रास्ते से होते हुए जाता है। उस रास्ते का जो लेंथ है, ये जो रास्ता है, एक पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कोई ना कोई रास्ते से तो जाता है। उस रास्ते का जो लेंथ है उसको बोला जाता है डिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। और उसका इनिशियल पोजीशन यानी पहले कहाँ था और फाइनल पोजीशन यानी बाद में कहाँ है। दोनों को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो इसका जो लेंथ होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसका जो लेंथ होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब तुम घर से स्कूल गए तब तुम्हारा दो क्वांटिटी हुआ, कितना रास्ता ट्रेवल किया यानी कितना डिस्टेंस, और तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। चलो मान के चलते हैं ये है 1000 मीटर अभी के लिए और ये है 500 मीटर और ईस्ट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर ईस्ट एंड डिस्टेंस है 1000 मीटर। यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है डायरेक्शन देने का क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और मान लो टाइम लगा है घर से स्कूल जाने के लिए 100 सेकेंड्स, इजी रखने के लिए। जनरली ऐसा नहीं होता है, 100 सेकेंड से बहुत ज्यादा लगता है, पर हम सिंपलिसिटी के लिए एग्जांपल लेंगे। अगर मैं ये करूं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं, अगर मैं करूं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, तो जो क्वांटिटी हो आएगा उसको बोला जाता है स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखो समझो बात को, जब भी ना ये रेट वर्ड आए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट, ये रेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना है डिवीजन बाय टाइम। इसका मतलब समझना है डिवीजन बाय टाइम या फिर चेंज इन 1 सेकेंड, चेंज इन 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ। मान लो कि तुमने 100 सम्स प्रैक्टिस किया इन 10 आवर्स, 100 सम्स यू कंप्लीटेड, 100 सम्स, 100 सम मैथमेटिक्स में 100 सम किए 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किए, तो 10 सम्स पर आवर। तो जब हम यूनिट टाइम 1 घंटे में 1 सेकंड में कितना हुआ ये निकालते हैं तब हम उसको बोलते हैं रेट। तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड किया जाएगा तो होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कवर करने का रेट क्या है, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है। वो 1 घंटे या 1 मिनट में भी हो सकता है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, देखो टाइम से डिवाइड किया गया है तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ, रेट यानी 1 सेकंड में कितना होता है, रेट यानी 1 सेकंड में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बदलने का क्या रेट, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली निकालते हैं 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, तो उस चीज को बोला जाता है डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ओके, यूनिट क्या होगा,
यूनिट होगा, तो यूनिट होगा द यूनिट ऑफ स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड is equal to unit of distance divided by unit of time. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम मीटर सेकंड इनवर्स 1 ऐसे भी लिखते हैं। सेकंड इनवर्स 1 यानी जब नीचे पर बाई मीटर बाई सेकंड, तो बाई जब 1 बाई समथिंग होता है तो उसको हम ऊपर तक उठा देते हैं, तो -1 लगा देते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो इस चीज को हम सिंपल करके लिखते हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम, तो मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आप इस केस में निकालो कि कितना होगा, स्पीड कितना होगा, यहाँ पे अगर स्पीड में निकालना चाहूँ तो 100 मीटर बाय 100 सेकंड, तो स्पीड कितना होगा 1000 मीटर बाय 100 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये क्या है, ये भी स्केलर है, इसका भी कोई टाइम का भी कोई डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस है ही नहीं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, कोई भी चीज मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रहा है, कोई मान लो कोई मॉस्किटो है जो मूव कर रहा है, या फिर कोई गाड़ी है, कार है जो मूव कर रहा है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट्स ऑल, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द particle in 1 second, no distance, no direction, it is a scalar quantity। तो speed भी क्या होगा, scalar quantity होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे speed is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, speed क्या है, scalar quantity है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया है। अगर मैं ये करूं, अगर मैं यहां पे दूसरा चीज करता, इसी चीज को हम अभी लिखते हैं, चलो क्या था, ऐसे था होम स्कूल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना था 500 मीटर, और टाइम कितना था 100 सेकेंड्स। अगर मैं ऐसा करता, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करता, डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम से डिवाइड कर सकता हूं, तो वो क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। अभी हम समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, दी रेट ऑफ टाइम से जो हम डिवाइड करते हैं, याद रखना सिंपल सा चीज है, टाइम से डिवाइड करना, टाइम से डिवाइड करने को बोला जाता है रेट। फिर से बताता हूं, देखो तुमने किया 100 सम्स, मैंने पहले ही बताया, इन 20 डेज, 20 दिन में तुमने 100 सम किया, तो एक दिन में कितना किया 5 सम्स पर डे, इसको बोला जाता है रेट। एक दिन में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, उसको बोला जाता है रेट। रेट वर्ड का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना हुआ, 1 दिन में कितना हुआ, 1 घंटे में कितना हुआ। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम क्या करना है, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको जानने की कोशिश करें। दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, इस मीटर है, ये क्या है सेकंड है, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वो भी सेम, यहाँ पे जो होगा वहां पे भी वही होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड, ये मीटर है सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड एसआई में, ठीक है। सीजीएस में वो सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या फिर हम किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं, पर एसआई सिस्टम में हम स्टैंडर्ड है मीटर पर सेकंड। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है वेक्टर है,
और ये क्या है, स्केलर है। तो हम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो अगर मैं बोलूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि 100 मीटर ईस्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो अगर वेलोसिटी निकाला जाए, वेलोसिटी मैं निकालूं, तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, s बाई टी, तो 100 मीटर बाई 10 सेकेंड यानी 10 मीटर पर सेकेंड बोलूंगा, इन द ईस्ट बोलूंगा ना। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो क्या बताते हैं कि 100 मीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में गया। अभी जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम एक सेकेंड में बताएंगे। फिर से समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना पोजीशन चेंज हुआ 100 मीटर, कितना पोजीशन चेंज हुआ 100 मीटर, कितना पोजीशन चेंज हुआ 100 मीटर, किस डायरेक्शन में हो, ईस्ट। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं 10 सेकेंड, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट आएगा ना। यानी हम जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने के बाद भी उसका भी डायरेक्शन होगा। हमको बताना है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 100 मीटर ईस्ट बाई 10 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सॉरी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अभी यहाँ पे वो चीज लिखेंगे, velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity। अभी देखो, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कैसे भी मूव करे, सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे कोई भी, सिर्फ वो उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो लेंथ है। हम सिर्फ लेंथ को सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ, तो डिस्टेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा। पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो अगर ईस्ट पॉजिटिव हो, ईस्ट का उल्टा भी होता है वेस्ट, वेस्ट नेगेटिव होगा। अगर ऊपर वाला वर्टिकली अप पॉजिटिव हो तो वर्टिकली डाउन नेगेटिव होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अगर मैं बोलूं 100 मीटर प्लस ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट को प्लस बोला जाए, ईस्ट डायरेक्शन को हम प्लस बोलो, तो वेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन होने से वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यानी स्पीड ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। और ये भी क्या है, टाइम हमेशा पॉजिटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। velocity can be positive or negative, velocity can be negative, velocity can be positive or negative, velocity can be positive or negative, क्योंकि velocity का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये टाइम हमेशा पॉजिटिव है। तो इसको हम डिवाइड जब हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी देखो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, या डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में समझा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। एक पॉइंट से जब कोई दूसरे पॉइंट पे जाता है, जो रास्ता ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटा जो रास्ता है,
बाकी सब क्या है, बड़ा होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पे चले। अगर स्ट्रेट लाइन पे चले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, पर अगर ना चले तो डिस्टेंस यानी जो रास्ता वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। कब, जब वो स्ट्रेट लाइन पे चले। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस चीज को लिखूं, यहां पे कर देते हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, और दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, स्पीड। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, यानी स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। या स्पीड वेलोसिटी से बड़ा है या फिर उससे इक्वल है। उसी चीज को पॉइंट के तौर पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, यानी स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी से बड़ा होगा या इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, इफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव in a straight line, speed is equal to velocity, speed is equal to स्पीड तो वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे चले तो डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा, तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होगा।